हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल डाटा एक्सपर्ट टेक्निकल में स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आप ये काम करेंगे तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के पास जाएगा जो बच्चे अभी इस वीडियो से अनभिज्ञ है, इसके बारे में जिन्हें जानकारी अभी नहीं मिली है उन्हें भी मिल जाएगी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट मैं करता हूं कि आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बताएं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्ड में जो हम लोग का वर्ड चल रहा था उसमें हम आज पेज लेआउट टैब के बारे में पढ़ेंगे कि पेज लेआउट टैब क्या होता है। तो उसे स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं कि वर्ड को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम वर्ड स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ से कर लिए। अब देखिए मैंने वर्ड स्टार्ट कर लिया और यहाँ से ये कर लेंगे। तो अभी तक हमने इसमें पढ़ लिया क्या क्या, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब। अब पेज लेआउट टैब पढ़ना है। तो पेज लेआउट टैब पता है, पेज लेआउट टैब में हम लोग पढ़ते हैं जो भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें पेज से रिलेटेड होती है। जैसे पेज को सेट करना, पेज सेटअप हो गया, पैराग्राफ कैसे सेट किया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट को इसे हम अरेंज कैसे करें, उस तरीके से हमें करना है। तो सारी चीज़ों का काम हम यहाँ पे करेंगे पेज लेआउट टैब में। तो पहला हमारा पेज सेटअप ग्रुप। तो सेटअप समझते हैं, यानी पेज को कैसे हम सेट करें, किस प्रकार से सेट करें ताकि जब हम लास्ट टाइम में इसका हम प्रिंट आउट लें तो हमारा एकदम बेस्ट हो, बहुत अच्छा हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें मार्जिन चेंज करते हैं सब। तो जब भी हम किसी भी डॉक्यूमेंट पे काम करें या डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपना पेज को सेट कर लेना चाहिए। उसका मार्जिन जो रखना है, ओरिएंटेशन कैसा रखना है, पेज का साइज़ कैसा है, वो सब हमें क्या कर लेना चाहिए, सेट कर लेना चाहिए, तभी उस पर वर्क करना चाहिए। नहीं तो लास्ट टाइम में क्या होता है कि आप बिना सेट के डाटा तो बना लिया, जब पेज सेट कर रहे हैं तो डाटा इधर उधर हो रहा है, यानी एक साथ मेलिंग नहीं कर रहा है, जैसे तैसे हो जाए, तो उस समय आपको क्या होगा, डिफ़िकल्टी होगी। तो उससे डिफ़िकल्टी से बचने के लिए आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट बनाने से पहले आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि हम पेज को क्या कर लें, सेट कर लें। तो आज इन सभी चीज़ों के बारे में ही हम इस पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, काम करेंगे। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ डेटा लिख लेते हैं। यहाँ से हम डेटा लिख लिए, यहाँ रख देते हैं 20, ताकि हमारा 20 ये हो गया हमारा, ठीक है। और ये जो हमारा दिखाई दे रहा है इतने ऑप्शन में, तो इसको हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, मल्टीपल में नहीं, 1 बाई 1 देख लेते हैं। तो देखिए 1 बाई 1 आ रहा है। तो और भी चेंज करना तो पेज बेट के अनुसार देखना है या फिर 100% में देखना है। तो ये हमारा हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। अब पेज लेआउट पे चलते हैं। अब देखिए मार्जिन, अभी पेपर का मार्जिन क्या है, किस साइड का क्या मार्जिन, ये तो हमें नहीं पता। अगर उससे हमें चेंज करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे चलेंगे। अभी देखिए हमारा मार्जिन नॉर्मल है। नॉर्मल कहने का मतलब एकदम सब सेम होगा, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि इसका मार्जिन चेंज कर दें, जैसे नैरो हम कर दें। तो नैरो जैसे ही करेंगे तो देखिए एकदम नैरो हो गया। कुछ समय पहले ये और ज़्यादा था, लेकिन अभी क्या हो गया, नैरो हो गया, क्योंकि मैंने मार्जिन चेंज कर दिया। तो ये तो हम यहाँ पे दिया हुआ है, सैंपल बनाया हुआ कि आप इसमें ये करिएगा तो इतना बाई इतना का हो जाएगा, वाइड करिएगा तो इतना बाई इतना का हो। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि भाई हमको साइड बाई साइड मार्जिन चेंज करके दिखाओ, हम चाह रहे हैं कि लेफ्ट एंड राइट का मार्जिन चेंज हो जाए, बाकी वैसे ही रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मार्जिन्स पे जा कर के कस्टम मार्जिन्स ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ से हम इसको एडिट करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे गए, अब देखिए आपको यहाँ दिख रहा है विंडो पेज सेटअप का। अब आप किस किस का मार्जिन चेंज करना चाह रहे थे, लेफ़्ट साइड का और राइट का। तो मान लीजिए कि लेफ़्ट का आप करना चाहते हैं, यहाँ से 2 था, इसको हम करना चाहते हैं 0.5, 0.7 रखते हैं। राइट का भी हम वही कर लेते हैं, 0.7 इंच हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ओके करेंगे।
यहाँ से हम ओके कर लें। तो देखिए हमारा चेंज हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग मार्जिन चेंज करते हैं। अब ओरिएंटेशन होता है, तो पेज को कैसे आप ओरिएंट करना चाहते हैं, पेज को कैसे प्रदर्शित करना चाहते हैं। जब आप प्रिंट आउट निकालिएगा तो पेज को किस ढंग से आप प्रिंट निकालिएगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है ओरिएंटेशन में। एक हमारा पोर्ट्रेट है, तो पोर्ट्रेट आप कैसे समझें उसके बारे में बता देता हूँ। पोर्ट्रेट कब आप समझिए, तो पोर्ट्रेट में आपको अगर देखना है कि हमारा पेज पोर्ट्रेट है लैंडस्केप है, तो उसके लिए एक आसान तरीका है। पोर्ट्रेट में आपका क्या होगा कि जब आप प्रिंट निकालिएगा तो जो पेज में डेटा रहेगा उसमें ऊंचाई ज़्यादा रहेगा और चौड़ाई बहुत कम रहेगा। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऊंचाई ज़्यादा है और चौड़ाई क्या है, कम है। तो ये समझिए कि हमारा जो पेज है वो किस में है, पोर्ट्रेट में है। ठीक है। अब आपको लैंडस्केप देखना है, तो लैंडस्केप में देखिए पेज की चौड़ाई ज़्यादा रहेगी और ऊंचाई क्या रहेगा, कम रहेगा। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है चौड़ाई ज़्यादा है और ऊंचाई कम है। तो समझिए कि पेज क्या है, लैंडस्केप मोड में। अभी पोर्ट्रेट में है, अब लैंडस्केप पे क्लिक करते हैं तो देखिए पेज की चौड़ाई ज़्यादा हो गई ना, और यहाँ पे ऊंचाई कम हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ओरिएंटेशन चेंज करते हैं। अब पेपर का साइज़ है, अभी आप जो लिए हुए हैं पेपर वो कौन से साइज़ का है तो आपको नहीं पता है, आपको देखना है तो उसके लिए साइज़ पे क्लिक करिए। तो अभी हमारा लेटर साइज़ का, हम चाह रहे हैं कि इसमें A4 साइज़ का ले लें। तो A4 का हमारा यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करें तो देखिए A4 साइज़ का पेपर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। ये हमारा क्लियर। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है कॉलम्स। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या, कॉलम्स। तो कॉलम्स में काम करने के लिए अब आप यहाँ पे चले। अभी देखिए आपका जो डेटा बना हुआ कितने कॉलम में बना हुआ है, कितने कॉलम में, एक कॉलम है। अगर आप इसको बैंड कर दें, यहाँ से बंद कर दें और इधर से बैंड कर दें, तो दोनों जब बॉक्स के रूप में बने हो तो कॉलम एक ही बनेगा ना। तो उसी तरीके से हम यहाँ कॉलम पे गए तो यहाँ पे 1 दिखा रहा है, क्योंकि ये एक कॉलम है। हम चाह रहे हैं कि इसी डेटा को 2 कॉलम में कर दें या 3 कॉलम में कर दें या 3 से अधिक कॉलम में करें। तो पहले मैं सैंपल बता दूं, उसके बाद चेंज करूँगा। तो 2 में हमको करना था, यहाँ पे क्लिक किया तो देखें एक ही पेज में डाटा जो है 2 कॉलम्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है। 3 में हमको तोड़ना, यहाँ पे अब 3 में हो गया डिवाइड। लेकिन आपसे बोला है कि नहीं, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दिए गए वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज को 5 कॉलम में क्या करें, स्प्लिट करें। स्प्लिट यानी तोड़ना, यानी डिवाइड करना। 5 कॉलम में स्प्लिट करें। तो भाई आपको तो यहाँ पे 5 कॉलम है नहीं लिखा हुआ, तो आप करिए कैसे। तो एकदम आसान है, बस आपको कहाँ जाना होगा, कॉलम्स पे क्लिक करके मोर कॉलम्स ऑप्शन पे जाना होगा। और उसके बाद अब यहाँ पे आपको देखना है नंबर ऑफ कॉलम। तो कितने कॉलम बोला गया, 5। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 5 कर देंगे। अब कॉलम यहाँ पे लिखा हुआ और यहाँ पूछा जा रहा है कॉलम की चौड़ाई बढ़ाना है या नहीं, स्पेसिंग उसमें रखना या नहीं रखना है। तो आप पे डिपेंड करता है। अगर पूछा जाए करिए, अगर आप अच्छा से डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आपको लगता है कि इसमें चेंजिंग करने से मेरा डॉक्यूमेंट का लुक अच्छा होगा, तो आप इसमें कर सकते हैं। अगर नहीं लगता है कि नहीं होगा तो आप उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। फिर क्या करिए, यहाँ से ओके करिए तो देखिए चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ठीक है। अब एक मैं नया ले लूँ ताकि उसमें हम ब्रेकिंग ऑप्शन का यूज करें। यहाँ से एक नया ले लेते हैं, ब्लैंक पेज। चलिए यहाँ पे चलते हैं। अब फिर से इसमें मैं डाटा एंट्री कर लूँ। यहाँ से हम डाटा एंट्री कर लिए, यहाँ से। अब चलिए पेज लेआउट टैब में, पेज लेआउट क्योंकि हम पढ़ रहे थे। ब्रेक, तो ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेक पे चलते हैं। तो देखिए पेज ब्रेक है और एक सेक्शन ब्रेक है। सेक्शन मीन्स होता है खंड, यानी खंड वाइज इसको आपको तोड़ना है। और एक हमारा है पेज के अनुसार कि आप पेज ब्रेक कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, पेज ब्रेक कर रहे हैं या अकॉर्डिंग टू कॉलम कर रहे हैं या अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट रैपिंग कर रहे हैं। सेक्शन ब्रेक में नेक्स्ट पेज कर रहे हैं या कंटिन्यूअस कर रहे हैं या इवन पेज या ऑड पेज कर रहे हैं, कैसा पेज ब्रेक कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे करना है। तो पहले हम पेज ब्रेक करते हैं। मान लीजिए कि हमें फर्स्ट पेज में यहाँ से डेटा को तोड़ना है, यहाँ से यहाँ रख दिए और ब्रेक ऑप्शन पे गए, पेज पे हम तोड़, ये तो टूट गया हमारा। अभी हम तोड़ के दिखा रहे हैं, फिर मैं बताऊंगा आपको कि कैसे हम पहचानेंगे कि किसके अनुसार पेज मेरा टूटा हुआ है, ब्रेक किया हुआ है। यहाँ तक हम कर लिए। अब यहाँ पे जाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ गए
अब कर लेते हैं कॉलम। तो दो तरीके से मैंने इसमें किया। अब यहाँ से हम सेक्शन में भी ले लेते हैं, सेक्शन ब्रेक भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे रखें और उसके बाद ब्रेक पे गए। अब सेक्शन ब्रेक में हम इवन पेज, अकॉर्डिंग टू इवन पेज सेक्शन ब्रेक करना चाहते हैं, यहाँ पे कर लिए। उसके बाद और ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं नेक्स्ट पेज। अब ये तो पेज ब्रेक हम कर लिए, लेकिन हम पहचान कैसे इसको पाएँ कि हम जो ब्रेकिंग किए हैं जिसके अनुसार क्या वो उसके अनुसार है या नहीं। तो उसे देखने के लिए आपको एकदम सिंपल है, बस आप होम टैब पे जाइए और यहाँ पे एक ऑप्शन है शो और हाइड। यहाँ पे एक ऑप्शन है शो और हाइड, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो जो एरिया हाइड है, जो ऑप्शन इसमें छुपा हुआ है, फॉर्मेटिंग छुपा हुआ है, आप इसको क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन का यूज़ करके देख सकते हैं। तो देखिए अब जहाँ पे भी ब्रेक किए थे देखिए किसके अनुसार, तो पेज ब्रेक में हम पहला किए थे, दूसरा ब्रेक किए थे कॉलम के अनुसार, दिखाई दे रहा है यहाँ लिखा हुआ। तीसरा हमारा था सेक्शन ब्रेक, तो इवन पेज अकॉर्डिंग टू इवन पेज सेक्शन ब्रेक लिखा हुआ है। उसके बाद हम पेज ब्रेक किए थे सेक्शन ब्रेक है लेकिन नेक्स्ट पेज, तो यहाँ पे सब लिखा। तो इस तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं। अब इसे हटाना, आप चाह रहे हैं कि इसे हम हटा दें, तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक कर दे, बस हट जाएगा। अब फिर से पेज लेआउट पे चलते हैं। तो आपका ब्रेक ऑप्शन क्या होता है, क्लियर होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका है लाइन नंबर्स, लाइन नंबर। अब आप चाह रहे हैं कि हम पेज में लाइन नंबर लगा दें, तो लाइन नंबर्स पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है नन, नन मीन्स कुछ नहीं, ठीक है, एकदम नथिंग है, नील है। अब यहाँ पे कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो नंबरिंग हो लगातार चलेगा, यानी एक पेज में 10 तक नंबरिंग था तो अगले पेज में जो स्टार्ट होगा वो 11 से स्टार्ट होगा, यानी 11 से। तो यहाँ पे हम करते हैं, तो देखिए इसमें हो गया 12। अब यहाँ से जैसे मैं कुछ लिखते हुए एंटर दबाता जाऊँगा, यहाँ पे बढ़ता जाएगा, तो देखिए 18 तक एक पेज है। जब चूँकि जैसे ही नया पेज आया तो ऑटोमेटिक यानी कंटिन्यू चल रहा है ना, तो इस तरीके से क्या होता है, चेंजिंग होता है। ठीक है, कंटिन्यू ऑप्शन का यूज कर लें। अब यहाँ से चलते हैं रीस्टार्ट ईच पेज या रीस्टार्ट ईच सेक्शन हम करना चाहते हैं, किसके अनुसार करना चाहते हैं, तो यहाँ पे चलें। तो ईच सेक्शन या ईच पेज का मतलब हुआ कि प्रत्येक पेज में फिर से स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्लिक किए तो देखिए 12 तक है, यहाँ तक लिखते जाइए। देखिए एक में 1 से 18 तक और दूसरे में फिर 1 से स्टार्ट हुआ, यानी इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पेज को ये करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें है यहाँ पे हम गए। अब है सुप्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ, यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते, इसका यूज ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट है लाइन नंबरिंग ऑप्शन, आप यहाँ पे भी जा कर के चेंजिंग कर सकते हैं। जो चेंजिंग आप अलग अलग कर रहे थे, इस ऑप्शंस का यूज़ करके आप एक बार में सारे चेंजिंग कर सकते हैं। आपको सेक्शन कैसे स्टार्ट करना है, न्यू कॉलम से करना है, न्यू पेज से करना है, कैसे आप करना चाहते हैं, नंबरिंग होना कैसा चाहिए, उसमें बॉर्डर रखना है या नहीं रखना है, तो आप जो भी चेंजिंग करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं, बस ओके कर देना। ठीक है, तो आपका यहाँ होता है। अब नेक्स्ट हमारा हाइफोनेशन, यहाँ हाइफनेशन है, यानी हाइफन आपको देना। जैसे हम लोग बचपन में पढ़ाई करते हैं तो जब नोटबुक पे कुछ चीज़ लिखते थे तो जैसे मीनिंग लिखते थे, तो मीनिंग लिखने के दौरान क्या होता है, पेज का लास्ट पोर्शन आता था, वहाँ पे नहीं हटता था, तो हम लोग क्या करते थे, एक डैश देते थे, यानी हाइफन दे करके उस मीनिंग का कुछ पार्ट साइड में लिखते थे, तो वही हाइफन दे करके। और यहाँ पे हाइफन इस तरीके से हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे गए, अभी नन है तो नन चल रहा है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक है मैनुअल, तो पहले मैं मैनुअल ही बता दूँ। मैनुअल मतलब हो गया हम चेंजिंग कर सकते हैं, वो कहाँ पे रखना है नहीं रखना है हाइफनेशन, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मैनुअल पे क्लिक करें, कर लिए। अब देखिए आपको यहाँ बोल रहा है कि हाइफनेशन आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, कहाँ देना है, प्रोवाइड में। यहाँ पे अगर जोड़ना है तो यस करिए, कर लिए। फिर है पावरफुल आ रहा है, यहाँ कर लें। अब हम नो करना है, कीबोर्ड में हम नहीं देना चाहते, यहाँ नो कर लिए। अब डॉक्यूमेंट में हम देना चाहते हैं तो यहाँ से कर लें। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हाइफनेशन का यूज करते हैं। ये तो मैं आपको बता दिया कैसे, मैनुअल रूप से, यानी हम खुद से इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन आप चाह रहे हैं कि अगर हम खुद से चेंजिंग करेंगे तो हमारा समय वेस्ट होगा,
और हम समय बचाते हुए इसे एक बार में फिनिश कर दें, तो उसके लिए हम क्या करें, हाइपरनेशन पे जाएंगे और यहाँ से ऑटोमेटिक जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करें। जैसे हम ऑटोमेटिक पे लिखेंगे तो ये पेज में जो भी हाइपरनेशन होगा ये ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम किस ऑप्शन का यूज किए, ऑटोमेटिक का। तो हमारा ये हो गया हाइपरनेशन यहाँ पे एंड होता है। तो हम पेज सेटअप ग्रुप क्या कर लिए, क्लियर कर लिए। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इसमें क्या है, पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ ऑप्शन का यूज करने के लिए, ग्रुप का यूज करने के लिए हम पहले फिर से एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और उस पर यूज करते हैं। अब हमारा बिल्कुल ही ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, इसमें हम फिर से पैराग्राफ क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये हो गया, ऐड हो गया हमारा पैराग्राफ। अब चलिए हम यहाँ पे हमारा पैराग्राफ में पढ़ना है इंडेंट है। तो इंडेंट के बारे में हम होम टैब में भी डिस्कस किए थे और यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो चलते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम एक पैराग्राफ लिखें यहाँ पे। अब हम चाह रहे हैं कि पैराग्राफ चेंज करके लिखें। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे कुछ लिखना होता है तो वहाँ पे लिखवाया जाता है कि पैराग्राफ चेंज करें और फिर लिखें। तो हम लोग क्या करते हैं कि जहाँ पे हम लिखे थे, स्टॉप किए थे, जस्ट उसके नीचे से ही स्टार्ट करते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे भी लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंडेंट को चेंज करके करें। मान लीजिए हम कर लिए। अब हम चाह रहे हैं कि जो भी हम लाइन स्टार्ट करें जस्ट उसके नीचे से जहाँ पे हम क्या किए थे, स्टॉप किए थे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इंडेंट बढ़ाएं। अब किस साइड का आपको इंडेंट बढ़ाना है, लेफ़्ट साइड का बढ़ाना है या राइट का बढ़ाना है। तो यहाँ से हम लेफ़्ट का बढ़ाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे लेफ़्ट पे क्लिक करते जाएंगे। अब कितने इंच से आपको बढ़ाना है, कितना पॉइंट से बढ़ाना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये कर लिया, हमको जहाँ से स्टार्ट करना था तो यहाँ पे पॉइंट आया। अब उसके बाद यहाँ से हम लिखेंगे, तो यहाँ से तो लिखा रहा है, हो रहा है ना, ये हमारा लेफ़्ट साइड का है। अब आप चाह रहे हैं कि राइट साइड का भी इंडेंट हम बढ़ा दें, तो राइट हमारा इस साइड में है, यहाँ से इसका बढ़ा। अब जैसे बढ़ाएंगे तो ये भी ब्लॉक कर देगा। अब जब हम कोई भी चीज़ लिखेंगे तो उस इंडेंट के बीच में ही लिखाएगा जहाँ तक हम इंडेंट सेट किए हुए हैं। अब कोई भी चीज़ लिखेंगे तो उसी के बीच में लिखें, इंडेंट से पहले ना लिखा है और ना ही बाद में लिखा है, क्योंकि हम एरिया बाकी जो भी एरिया बचे हुए थे उसको हमने क्या कर दिया, इंडेंट चेंज करके ब्लॉक कर दिया। ठीक है। अब हमें इंडेंट कम करना होगा तो क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे। लेफ़्ट का इंडेंट घटाना है तो बस इसके नीचे मिनिमाइज बटन है, मतलब घटाने वाला बटन है, यहाँ से हम क्लिक करके इसको क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। कर लिए, ये हमारा हो गया यहाँ पे सम। अब राइट का भी हमको डिक्रीज करना है तो यहाँ पे कर लेंगे, ये भी हो गया। ठीक है। अब है आपका इसमें स्पेसिंग। तो स्पेसिंग करना है आपको। स्पेसिंग में दो ऑप्शन, एक है बिफोर है, एक है आफ्टर। तो बिफोर का मतलब होता है के पहले। जैसे हम चाहते हैं कि ये जो हमारा सेकंड पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस सेकंड पैराग्राफ के पहले का स्पेसिंग हम क्या कर दें, बढ़ा दें। तो बढ़ाने के लिए आपको ये जो होता है इंक्रीज बटन पे क्लिक करिए और घटाने के लिए डिक्रीज पे। तो इंक्रीज इसको हम पहले करते हैं, यानी जो ऊपर की ओर एरो दिख रहा है उससे क्या होगा, स्पेसिंग बढ़ेगा, और नीचे की ओर जो एरो है उससे स्पेसिंग घटेगा। तो यहाँ से हम स्पेसिंग बढ़ाते हैं। तो जैसे देखिए हम बिफोर करें, यानी जो पैराग्राफ जिस पैराग्राफ के सामने हम कर्सर रखे हैं उस पैराग्राफ के पहले स्पेसिंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि हम बिफोर ऑप्शन का यूज कर रहे हैं, ये हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आफ्टर। जब आफ्टर करेंगे तो उस पैराग्राफ के बाद वाला स्पेसिंग बढ़ेगा जहाँ पे हम कर्सर रखे हुए हैं। तो यहाँ से हम आफ्टर पे क्लिक करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चेंजिंग करते हैं। अब घटाना है तो यहाँ से डिक्रीज बटन पे क्लिक करें, देखिए हो गया। यहाँ से आप इसको घटा सकते हैं। ठीक है। तो ये काम हम करते हैं। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे होता है पैराग्राफ ग्रुप क्लियर। अब अरेंज ग्रुप है। तो अरेंज मीन्स होता है सजाना या क्रमबद्ध करना। ठीक है ना, अरेंज कर रहे हैं उसको। तो अरेंज करने के लिए इसमें क्या अरेंज किया जा सकता है, इसमें ऑब्जेक्ट अरेंज किया जाता है। ठीक है। अभी देखिए हम अरेंज में सिर्फ हमारा हाईलाइट कर, एक अलाइन कर रहा है और एक सिलेक्शन पेन, उसके बावजूद कुछ नहीं। तो सभी चीज़ पे काम करें। तो ये स्पेशली जो अरेंज ग्रुप होता है स्पेशली ऑब्जेक्ट के लिए होता है। तो ऑब्जेक्ट के लिए मैं बताया था कि ऑब्जेक्ट में पिक्चर भी रख सकते हैं, शेप भी रख सकते हैं,
या और भी कुछ जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह हो गया, तो हम यहाँ पे शेप लेकर कहीं चलते हैं। तो पहले हम इस एरिया में क्या करते हैं, शेप इंसर्ट कर लेते हैं। तो शेप इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इंसर्ट टैब पे जाना होगा, इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाना होगा और यहाँ से शेप ऑप्शन का यूज करना होगा। तो यहाँ से हम चलते हैं स्माइली फेस हम ले लेते हैं, क्योंकि ये फेस बहुत ही अच्छा, आप इस पे मतलब इस शेप को डाल करके अच्छा ये काम कर सकते हैं। पेज लेआउट पे थे, हम यहाँ पे गए। अब जैसे ही देखें हम शेप यहाँ पे एरिया में इंसर्ट किए, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस जो थे कंटेंट का ऑप्शन जो हाईलाइट करने लगा। अब यहाँ पे पोजीशन है, तो पोजीशन क्या करता है, स्थान बताता है, ठीक है। तो आप जो ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया उसका पोजीशन आप कहाँ रखना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए सारा ऑप्शन दिया हुआ है। तो जैसे आपको रखना है आप यहाँ पे इसके अनुसार रख सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग के अनुसार, इन लाइन रखना है तो लाइन के अनुसार, आप जिस प्रकार से रखना चाहें आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग। आप टेक्स्ट को कैसा रैप करना चाहते हैं, शेप के जैसे हम शेप यहाँ पे लिए तो टेक्स्ट के ऊपर है, हम चाह रहे हैं कि जो शेप लिए हैं उसके ऊपर टेक्स्ट रहे और नीचे भी रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट रैपिंग के ऑप्शन का यूज करके टॉप एंड बॉटम करें। तो जैसे हम टॉप एंड बॉटम किए तो ये जो हमारा टेक्स्ट रैपिंग हुआ है टॉप एंड बॉटम है, यानी शेप के आधा पार्ट्स ऊपर में और शेप के आधा पार्ट्स के नीचे में हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। और दूसरे ढंग से करना है तो आप यहाँ पे जाइए, हम चाह रहे हैं कि बिहाइंड टेक्स्ट कर दें, यानी टेक्स्ट के पीछे इसको भेज करके टेक्स्ट रैपिंग करें, तो ये भी हो सकता है। फ्रंट में लाना है तो आप इस ऑप्शन का यूज करके कर सकते हैं। एडिट करना है आपको तो बस टेक्स्ट रैप पे क्लिक करिए, एडिट टैब पॉइंट पे, आप पॉइंट के अनुसार भी इसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। देखिए एडिट हो रहा है, तो ऐसे भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है यहाँ पे 2 ऑप्शन ख़त्म। अब तीसरा ऑप्शन हमारा ब्रिंग फॉरवर्ड। तो ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड का यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 ऑब्जेक्ट आपके एरिया में रखना होगा, वर्क एरिया में। तो अभी तक मैंने एक ही ऑब्जेक्ट लिया था, अब यहाँ से एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, यहाँ गए और यहाँ से एक हम सन वाला ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। चलिए सन पे हम क्लिक किए और ऑब्जेक्ट ले लें, हो गया। इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो। अब पेज लेआउट पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें तो पेज लेआउट में हमारा यहाँ देखें ब्रिंग फॉरवर्ड है अरेंज ग्रुप में। तो ब्रिंग फॉरवर्ड या ब्रिंग टू फ्रंट दोनों का काम एक ही होता है। फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे भेजना और फ्रंट ब्रिंग टू फ्रंट यानी सामने लाना। तो दोनों का काम एक है, या तो आप आगे भेजिए यानी लेवल बढ़ाइएगा और सामने लाइए तो वही काम होगा। तो बस यहाँ पे जाइए, हम ब्रिंग फॉरवर्ड करना चाह रहे थे, यहाँ पे कर लें, देखिए आगे आ गया। अब हम चाह रहे हैं कि सन वाला जो शेप है इसको आगे ले आएँ, तो इसको सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे, ठीक है। अब इसमें एक और ऑप्शन है ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। तो इसको अभी मैं होल्ड करता हूँ, जब मैं सेंड टू बैक सेंड टेक्स्ट टू बैक कर दूंगा उसके बाद मैं इसे बताऊँ, तब आसानी से हम समझेंगे। अब यहाँ पे हम चलते हैं है सेंड बैकवर्ड। तो बैकवर्ड का मतलब होता है पीछे और सेंड मीन्स भेजना। तो यहाँ पीछे हमको भेजना तय कर लिए, इसके पीछे भेजना है तो यहाँ पे जाएंगे सेंड टू बैक कर, पीछे चला गया। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन हमारा है दिया हुआ है क्या, हाँ तो पेज लेआउट में चले, यहाँ पे था सेंड बिहाइंड टेक्स्ट यानी टेक्स्ट के पीछे भेजना है। तो यहाँ पे हम क्लिक किए, सिलेक्शन किए हुए तो टेक्स्ट के पीछे चला गया। अब ये जो हम शेप को हम टेक्स्ट के पीछे भेजें उसी शेप को हम टेक्स्ट के आगे लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्रिंग फॉरवर्ड पे जाएंगे और ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक कर दिए तो अब देखिए आगे आ गया, तो इसलिए मैंने उसको होल्ड किया था। अब क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा सिलेक्शन पेन। तो सिलेक्शन पेन के माध्यम से हम ये जानेंगे कि हम अपने वर्क एरिया में कितना शेप लिए हुए हैं, कौन कौन सा शेप लिए हुए हैं वो जानते हैं। हम इसे दिखाना चाहते हैं कि नहीं, तो दिखाना चाहते हैं तो शो ऑल पे क्लिक करें, दिखा रहा है। अगर हम चाह रहे हैं कि इसे छुपा दें तो हाइड ऑल पे क्लिक करें, तो क्या हो जाएगा, छुप जाएगा है। अब देखिए ये 2 साइन दिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, छुपा हुआ। अब दिखाना तो इस पर क्लिक, जब आँख का साइन आएगा, खुला हुआ आँख का साइन, तो समझ लीजिए कि हमारा शेप एरिया में दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब अलाइन करना आपको, यहाँ से ये होता है अब अलाइन, तो अलाइन में इसको एडजस्ट करना हमको। अब जैसे हम लोग पोजीशन के ऐसे टेक्स्ट टाइप उसी तरीके से हम इसको भी अलाइन करें, बॉटम में अलाइन करना है,
टॉप में, यानी पोजीशन चेंज करके इसको स्थान देना चाह सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा ग्रुप। तो यहाँ पे हमें क्या करना, ग्रुप बनाना है। तो मैंने पहले ही आपको बार बार बताया कि ग्रुप बनाने के लिए कम से कम 2 ऑब्जेक्ट होना अनिवार्य है। 2 ऑब्जेक्ट रखें या 2 से ज़्यादा रख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे वर्क एरिया में जो डॉक्यूमेंट का वर्क एरिया है उसमें, विंडो का जो वर्क एरिया उसमें 2 ही ऑब्जेक्ट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक कर लें। सिलेक्ट करने के लिए भी मैंने बताया कि जिस ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट किए उस पर कंट्रोल कर्सर रख के कंट्रोल बटन दबाइए। उसके बाद जैसे ही आप कंट्रोल बटन दबाइएगा तो यहाँ पे प्लस का साइन है, यानी अब आप इस ऑब्जेक्ट के साथ दूसरे ऑब्जेक्ट को भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो आप दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, दोनों ऐड हो गया। आप ग्रुप पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करें तो दोनों ग्रुपिंग हो गए। अब जब हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो दोनों साथ में ही होगा। हो रहा है कि नहीं, ड्रैग कर रहे हैं तो दोनों साथ में हो रहा है, यानी ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रुप में है। तो ग्रुप में रहेगा तो दोनों साथ में जाएगा। अब इसे हटाना है हमें, तो क्या करेंगे, यहाँ से अनग्रुप कर देंगे। अभी भी इसको हम जब ड्रैग करेंगे तो दोनों साथ में क्यों जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ सिलेक्शन किया हुआ है। जैसे इसको हम पार्टिकुलर रूप से करना चाहेंगे तो सिलेक्शन हटाना होगा। अब इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा रोटेट। अब इसके माध्यम से इसको क्या कर सकते हैं, हम रोटेट कर सकते हैं। देखें रोटेट हो रहा है, तो ये हमारा रोटेट का काम होता है। ठीक है, तो आज आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, पेज लेआउट टैब भी कंप्लीट हुआ, यानी अभी तक हम 4 टैब पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ और कल से मैं फिर से आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेफरेंस टैब। ठीक है, तो जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपसे जितना सक्षम हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, गुड बाय।